गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे सेकंड लेसन लाख की चूड़ियाँ, जिसमें हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं वो गांव जाते हैं। उनके गांव में एक मामा होता है, उसको सभी लोग बदलू मामा कहते हैं। तो वो सारा दिन उनके पास बैठ कर के और अपना समय बिताया करता था। वो एक पुराना नीम का वृक्ष था, उसके नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी। बदलू जो है वो लाख का काम किया करता था, चूड़ी बनाने का काम किया करता था। तो चूड़ी को क्या करता था कि वो बेलन नुमा मुंगेरियों पर रखकर उसे पतली मोटी जैसी भी आकार देता था वो दिया करता था। पास में जो मछिया पड़ा रहता था उस मछिया पर बैठकर काम किया करता था, और जैसे वो लेखक जाते थे तो उनके लिए भी वो मछिया मंगा करके और बैठा करता था। इसके आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। बदलू मनिहारी था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज जो किया करते थे, हमसे जो बड़े हैं वो किया करते थे, वो उनका पैतृक पेशा होता था। जो वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि वस्तु विनिमय एक चीज़ के बदले में जब दूसरी चीज़ ली जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं, है ना। तो जो बदलू काका थे ये क्या करते थे कि जो चूड़ियाँ बनाते थे ये गांव की औरतों को देते थे, और उसके बदले में कभी अनाज और ये अनाज कपड़े ये आदि देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर लड़की के विवाह पर जरा सी भी बात बिगड़ गया था तो फिर उसको मनाने में लोहे लग जाते थे। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। तो ये क्या करता था कि जब किसी लड़की की या लड़के की शादी हो तो उसको चूड़ियाँ तो देता ही था, लेकिन पूरी साल अगर ये चूड़ी उसको फ्री में देता, लेकिन जब किसी के घर में शादी होती तो उसकी सारी कसर ये निकालता था। भले चाहे इसको कितने भी अनाज मिले, कितने भी कपड़े मिले, है ना, लेकिन ये कभी नहीं मानता था, लेकिन उससे हमेशा लिया